नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम टू शालूशाला। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ये हमारे आइसोमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम सीक्वेंस बॉन्डेड एटम्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट इनका 3 डायमेंशनल जो ओरिएंटेशन रहता है एक स्पेस में वो डिफरेंट रहता है। इन जनरल जो मॉलिक्यूल्स के पास में n नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होंगे उनके पास में 2 to the power n नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसके पास एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, इसलिए उसके पास में टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली एल्डोहेक्सोज जैसे कि ग्लूकोज जिसके पास में 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसके पास 16 स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके पास मल्टीपल कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसमें बहुत सारे आइसोमर्स पॉसिबल है, जिसमें कि हमारे इनैंशियोमर, डाइस्टीरियो आइसोमर्स, ईपीमर्स और एनोमर्स इंक्लूडेड है, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम इनैंशियोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 कार्बोहाइड्रेट्स को इनैंशियोमर तभी कहा जाता है जब वो नॉन सुपर इम्पोसेबल मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। 2 कंपाउंड्स को इनैंशियोमर तभी कहा जाएगा जब उनके पास सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, एक्सेप्ट 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, एंड सेकेंड वो अदर कंपाउंड्स के डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो +52 डिग्री है, लेकिन एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन -52 डिग्री है। सिमिलरली डी फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन -92 डिग्री है एंड एल फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन +92 डिग्री है। जो डी और एल नोटेशन से वो हमारे डिस्क्राइब करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड को, और उसके अलावा जो कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड उसको चूज़ किया गया है एज ए स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग डी एंड एल फॉर्म्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। जो फिशर प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो हमारा प्लेस्ड होना चाहिए सबसे टॉप पोजीशन पे मोनोसेकेराइड की। फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि हमारा 1 कायरल सेंटर मॉलिक्यूल है, उसमें हमारा कार्बोनाइल ग्रुप टॉप पे प्लेस होता है। इसी के अकॉर्डिंग ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को देखते हुए जो OH ग्रुप है, अगर वो एसिमेट्रिक सेंटर के राइट पर हुआ तो हमारा डी फॉर्म होगा, एंड अगर OH ग्रुप जो रहेगा वो एसिमेट्रिक सेंटर के साथ लेफ्ट पर अटैच हुआ तो L फॉर्म बनेगा। मतलब OH ग्रुप अगर राइट पर हुआ तो हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म होगा, और OH ग्रुप अगर लेफ्ट पर हुआ तो हमारा L ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म होगा। अदर मॉलिक्यूल्स जिसमें सिंगल कायरल सेंटर होगा उसमें लिगेंड्स और कायरल सेंटर के बीच में रिसेम्बलेंस देकर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड को इमेजिन करते हुए उनके डी और एल फॉर्म असाइन किए जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं उसमें जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट होता है लास्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर पे, उसके अकॉर्डिंग डी और एल फॉर्म असाइन किए जाते हैं। मोस्टली नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं वो हमारे एल फॉर्म में होते हैं, एंड नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स जो होते हैं वो हमारे डी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट कायरल कार्बन है ग्लूकोज का, इट मीन्स C5, वो हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा होता है, इसलिए हम उसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, और उसकी मिरर इमेज को एल ग्लूकोज बोला जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो डी और एल फॉर्म रहता है वो ये इंडिकेट करता है कि एसिमेट्रिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वो ये इंडिकेट नहीं करता है कि वो स्पेसिफिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस साइड रोटेट कर रहा है, मतलब राइट रोटेट कर रहा है या लेफ्ट रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और डी ग्लूकोज दोनों हमारे डेक्स्ट्रो रोटेट रही है, लेकिन डी लैक्टिक एसिड और डी फ्रक्टोज वो हमारे लीवो रोटेटरी है। मतलब जो ऑप्टिकल रोटेशन है या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की, लेकिन जो डी और एल है वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट इज डाइस्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है। जब 2 या उससे ज़्यादा स्टीरियो आइसोमरिक कंपाउंड जो रहते हैं जिनका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है लेकिन इक्विवेलेंट स्टीरियो सेंटर्स होते हैं और वो एक दूसरे की मिरर इमेज भी फॉर्म नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइस्टीरियो आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज।
नाउ इपीमर्स क्या होते हैं? तो ये भी हमारे डाइस्टीरियो आइसोमर्स का ही टाइप होते हैं, जो कि एक एसिमेट्रिक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन से इनैंशियोमर और डाइस्टीरियो आइसोमर से डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज के जो इपीमर्स है उसमें C2 इपीमर में डी मैनोज, C3 इपीमर में डी एलोज, C4 इपीमर में डी गैलेक्टोज आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एनोमर्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।